आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। महकमे बहबूद में बदउनवानियों को लेकर कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान तकरार। तेलंगाना भवन से लेकर गन पार्क तक ड्रामाई मनाजिर। हरीश राव तहवील में केटीआर ने की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद। रियासती बजट अंदाजों पर नहीं हक़ाइक़ पर मुबनी हो, आमदनी के वसाइल में इजाफे की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दी हिदायत। अहम महकमे जात के ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास। तेलंगाना हुकूमत ने माह के पहले दिन ही कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी कर दी। वज़ीर आला ने बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी के अपने वादे को पूरा किया। होटल्स को मटन और बीफ मिलाकर सरबराह करने वाली टोली बेनकाब। ईच फास्ट और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, भारी मकदार में मिलावटी गोश्त जब्त। फर्जी वीज़े पर कुवैत जाने की कोशिश। आंध्र प्रदेश की 20 खवातीन को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर लिया गया तहवील में, तहकीकात जारी। आंध्र प्रदेश पुलिस के खिलाफ तेलंगाना में मुकदमा दर्ज। अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या मंजर आम पर। गैर महसूब असासिजात केस में टीजीपी दफ्तर में तैनात डीएसपी के ठिकानों पर एसीबी के छापे। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में आमदनी के वसाइल की बुनियाद पर बजट तैयार करें। उन्होंने कहा कि रियासती बजट सिर्फ अंदाज़ों पर मुबनी नहीं बल्कि हक़ाइक़ पर मुबनी होना चाहिए। वज़ीर आला ने आज आला सतही इजलास में रियासत में माली वसाइल को इकट्ठा करने के सिलसिले में अहम महकमे जात की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने HMDA, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, कमर्शियल टैक्सेस, एक्साइज और कानकनी के महकमे जात को हिदायत दी कि आमदनी के हुसूल में कोई खामी ना रहे। कलेक्शन के सिलसिले में किसी भी लीकेज की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मामले में सख्त निगरानी और जवाबदेही की हिदायत दी। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि आमदनी से मुताल्लिक़ उमूर की मुसलसल निगरानी के लिए खुसूसी सेल कायम किया जाए। ये सेल महकमे जात की आमदनी के हुसूल पर न सिर्फ नज़र रखे बल्कि इजाफे की हिकमत अमली तैयार करे। उन्होंने महकमे जात से कहा कि वो कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए रियासत की आमदनी में इजाफे को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला ने इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए अराजियात के हुसूल को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने आमदनी के निशानों की तकमील के लिए महकमे जात को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। रियासती वजीर जुबली कृष्णा राव की जानिब से बीआरएस को मुबाहिस का चैलेंज दिए जाने पर हरीश राव तेलंगाना भवन और फिर वहां से जहदकारों की यादगार जाने वाले थे। पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए। पुलिस ने हरीश राव और उनके साथियों को तहवील में ले लिया। बीआरएस के कारकुनों की जानिब से तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस के साथ धक्कमपेल भी देखी गई। बाद में हरीश राव को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने रियासती वजीर जुबली कृष्णा राव को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो मुबाहिस के लिए सामने आएं। డబ్బా ఉడుకుల కుంభకు నువ్వు దాని మీద మంచి స్టిక్కర్ వేసి చైర్లన్నీ పెట్టి గౌరవ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అని మంచిగా రాసి అవన్నీ రెడీ చేసినాం. టీం దిగిందేమో దిగింది ఆరేసుకోవాలి మొత్తం. నీకు దమ్ము ఉంటే నువ్వు మాట్లాడిన మాటల మీద నిజాయితీ ఉంటే రా. నువ్వేమన్నావు నిన్న 8 లక్షల కోట్ల అప్పు జరిగిందని రుజువు చేయకపోతే రాజీనామా చేసిపోతా అక్కడనే అన్నావు కదా.
దా రాజీనామా కాగితం తీసుకొని రా జూపల్లి. నువ్వు ఎందుకు ఇవాళ ముఖం చాటేసినావు? ముఖ్యమంత్రి తిట్టిండా? మొట్టికాయలు పడ్డాయా? రెక్కలు సరిపోతలేవా? భయమైందా? రాజీనామా చేయవలసి వస్తుందని ముఖం చాట. तेलंगाना हुकूमत ने आउटसोर्स कंट्रैक्ट और एजाजिया की बुनियाद पर काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें माह के पहले ही दिन उनके बैंक खातों में मुंतकिल कर दी है। इस इक़दाम के ज़रिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी के अपने वादे को पूरा किया है। वज़ीर आला की हिदायत पर अमल करते हुए महकमे ख़जाना ने बुध के रोज़ रियासत भर के सरकारी महकमों, कॉरपोरेशनों, सोसाइटियों, जामियात और हुकूमत से वाबस्ता दीगर इदारों में खिदमात अंजाम देने वाले आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी कर दी। वज़ीर आला ने हाल ही में तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर के बायस मुलाजमीन को पेश आने वाली मुश्किलात का संजीदगी से नोट्स लिया था और मुतल्लिक़ा हक्काम को हिदायत दी थी कि कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स और एजाज़िया हासिल करने वाले मुलाजमीन को भी मुस्तकिल सरकारी मुलाजमीन की तरह हर माह बग़ैर किसी ताख़ीर के उनकी वाजिबुल अलादा रक़म अदा की जाए। तेलंगाना भवन में रियासती वजीर जुप्पल्ली कृष्णा राव के लिए एक नशिस्त भी रखी गई थी। बीआरएस पार्टी ने उन्हें महकमे फलाह व बहबूद में इस कैंप पर मुबाहिस का चैलेंज किया था और तेलंगाना भवन आने की दावत दी थी। इसलिए तेलंगाना भवन में उनके लिए कुर्सी का भी एहतमाम किया गया था। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन के सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि जब रेवंत रेड्डी ने हमें मुबाहिस का चैलेंज किया तो हम प्रेस क्लब गए लेकिन कोई नहीं आया। तेलंगाना के खसारे को लेकर भी रेवंत रेड्डी ने चैलेंज किया था, उस वक्त भी फरारी इख्तियार की गई। आज हम जुप्पल्ली कृष्णा राव का सुबह 10 बजे से इंतजार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। हमारे साथी हरीश राव ने महकमे बहबूद में 2000 करोड़ रुपए के इस काम का इंकशाफ किया है, लेकिन 3 वुज़रा गन पार्क जाकर ड्रामा करने लगे। हरीश राव गन पार्क भी जाने वाले थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 3 वुज़रा ने हरीश राव को गिरफ्तार करवाया है। కృష్ణారావు గారి కంటే ముందో ఎస్కాట్ వెనకో ఎస్కాట్ ఉంటుంది. ఆయనే కదా నిన్న నేను తెలంగాణ భవన్కి వస్తున్నాను డైలాగులు కొట్టమన్నది ఎవడు, పోజులు కొట్టమన్నది ఎవడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు గన్ పార్క్ అని లొకేషన్ మార్చమన్నది ఎవడు? నువ్వు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా నేను. ఇప్పుడు కనుక మాకు ఆయన కంటే పోలీస్ ఎస్కాట్ పెట్టి పోలీసులు తీసుకుపోతారు, మరి మేము గాలు బయట పెట్టగానే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎవడు భయపడుతున్నాడు? పోలీసు వాళ్ళను ఉసిగొల్పి అరెస్టులు చేయించిన సన్నాసి ఎవడు? ముఖ్యమంత్రా, హోంమంత్రా, జూపల్లా, ఎవడు? అసలు మంత్రుల క్లారిటీ ఉందా? 4 మంత్రులు ఏం బీకడ అనుకున్నారు మీరు? చర్చను మీరే పిలుస్తారు, లొకేషన్ మీరే చెప్తారు, పారిపోయేది మీరే. చేతగాని వెధవలు ఎవరో ఈ రాష్ట్రంలో ఇవాళ ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికి కూడా నేను జూపల్లికి చెప్తా ఉన్నా, అక్కడే ఉండు గన్ పార్క్లో, మేము వస్తాం. మళ్ళీ నీ పోలీసు వాళ్ళు పంపి అరెస్ట్ చేయించి మేము వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తే మాకేం సంబంధం? ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారా, సర్కస్ నడుపుతున్నారా? అరెస్ట్ ఎవరు చేస్తారు? ఎందుకు చేస్తారా? నాకు అర్థం కాదు. సర్కారు నడుపుతున్నారా, సర్కస్ నడుపుతున్నారా? మీరు మంత్రులు. सिटी पुलिस ने बीआरएस कायदीन को हिरासत में लेने के बाद कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था, जहां मीडिया को जाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के रवैये पर शदीद तनकीद भी की गई। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से बीआरएस कायदीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया था, जिन्हें शाम को छोड़ दिया गया। इन कायदीन में साबिक़ वज़ीर हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, सबिता इंदिरा रेड्डी, MS प्रवीण कुमार और दीगर कायदीन शामिल थे।
ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికీ అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం నడుస్తుందా సర్కస్ కంపెనీ నడుస్తుందా అర్థమైపోయింది. ఎందుకంటే సవాలు విసిరింది మంత్రులు. దానికి కట్టుబడి హరీష్ రావు గారు అమరవీరుల స్తూపం దగ్గరికి వెళ్ళి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి అప్పుల మీద చర్చ, మీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జరిగేటువంటి అప్పుల మీద చర్చ, దాంతో గురుకుల పాఠశాలల్లో జరిగినటువంటి భారీ స్కామ్ గురించి చర్చ. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? కేసీఆర్ గారు మరి 10 సంవత్సరాల పరిపాలనలో రాష్ట్రంలో అప్పులతో పాటు అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టి జిల్లాకు ఒక కలెక్టరేట్ కానివ్వండి, तेलंगाना के वुज़रा पूनम प्रभाकर, ए लक्ष्मण और मोहम्मद अजहरुद्दीन गन पार्क पर हरीश राव का इंतजार करते हुए देखे गए। तेलंगाना भवन से निकलने के दौरान ही हरीश राव को तहवील में ले लिया गया था। तेलंगाना के वुज़रा ने कहा कि गुरुकुल और महकमे बहबूद में बीआरएस ने धांधलियों के जो इल्जामात लगाए हैं, हम उसके लिए मुबाहिस के लिए तैयार हैं। वुज़रा का कहना था कि हम बीआरएस के सभी लीडर्स के साथ मुबाहिस करेंगे। बीआरएस लीडर्स के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर कहा कि केसीआर को अपने पार्टी लीडर्स को काबू में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम पर बदउनवानियां साबित होती हैं तो हम इस्तीफे के लिए तैयार हैं। మఫతులాలు వచ్చిందా ఇంకో దఫతులాలు వచ్చిందా నాకేం సంబంధం, నేను గద్దలాగా చూస్తామా? టెండర్లకు సంబంధించి అధికారులకు సంబంధించి పారదర్శకంగా ఉందా లేదా అనేది నాకు ముఖ్యం. టెండర్ల ప్రక్రియ పారదర్శకంగా బరాబరుగా ఉన్నది. అయినా వీళ్ళిద్దరూ ప్రవీణ్ కుమారో హరీష్ రావు కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను పెద్ద ఆయన చంద్రశేఖరరావు గారిని కోరుతా ఉన్నా, ఒక్కసారి వీళ్ళని అదుపులో పెట్టుకోరు, లేకపోతే మీకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది. మీరు రావాలంటే వీళ్ళు ఇగో ఇటువంటి అన్ని దగులుబాజీ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇలా అరే మీకు కూడా తెలుసు కదా మేము ఎటువంటి విధంగా రాజకీయం ఎదిగినామో. మీరు గతంలో మా దగ్గర పార్లమెంట్ సభ్యులు కదా, లక్ష్మణ్ కుమార్ ఏడికే కష్టపడి వచ్చిండు, వాళ్ళ నాయన నాగయ్య గారు సింగరేణి కార్మికుడిగా ఎంత కష్టపడితే ఇలా రాష్ట్ర మంత్రి అయిండు. ఎందుకు పట్టగాల్సి మా మీద వారేపిస్తారు? మేము రాజకీయంగా ఎదగడం మీకు ఇష్టం లేదా? మా జిల్లా సంస్కృతిలో భాగంగా ఏమి ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాం? ఎక్కడైనా మేము మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాం, మేము అవినీతి చేసినట్టు నిరూపిస్తే నీ దగ్గర ఏ ఆధారం ఉన్నా, నిన్న లక్ష్మణ్ కుమార్ చెప్పినట్టుగా మేము గతంలో కూడా కరీంనగర్లో కానీ ఇతర సందర్భాల్లో చెప్పినాం, మీ ముగ్గురం ఇక్కడనే ముక్కు నేలకు రాసి మా యొక్క రాజీనామాలు ఇస్తాం, లేకపోతే మీరేం చేస్తారో చెప్పండి. ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాం. बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को कांग्रेस वुज़रा के चैलेंज के बाद गन पार्क जाने के दौरान रोक दिया गया। केटीआर तेलंगाना भवन से गन पार्क जाने के लिए निकले थे, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बीआरएस कारकुनों की जानिब से नारेबाजी भी की गई। केटीआर ने पुलिस के रवैये को गैर जमहूरी करार दिया। रियासती वज़ीर जे कृष्णा राव ने जुमेरात को गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत की। कांग्रेस सदर की जानिब से वज़ीर किए गए प्रोग्राम के तहत वुज़रा गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत करते हैं। जुमेरात को जे कृष्णा राव ने अवामी शिकायत की समाअत की। अवाम की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल रुजू किए गए। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने ओहदेदारों को मसाइल की एकसुई की तरफ मुतवज्जो किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए जे कृष्णा राव ने बीआरएस लीडर्स केटीआर हरीश राव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौर में 7,30,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। अगर केसीआर केटीआर हरीश राव गन पार्क पर आते हैं तो वो भी 30 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। इस मौके पर जे कृष्णा राव ने कहा कि वो अपने साथ तमाम दस्तावेजात भी लाए हैं और वो इस सिलसिले में मुकम्मल बहस चाहते हैं।
నిన్న కేటీఆర్ మాట్లాడిన దానిపైన నేను మా ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాల్లో 3,50,000 కోట్లు అప్పు చేసినామని మాట్లాడిన దానిపైన నేను స్పందించి 3,50,000 కోట్లు కాదు 8 లక్షల కోట్లు మొత్తంగా, అంటే పాత బకాయి చేస్తే సుమారుగా 7,30,000 కోట్లు అప్పు చేసి రుజువు చేస్తే, రుజువు చేయకపోతే నేను రాజీనామా చేస్తాను. నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది హరీష్ రావు అమరవీర సుబ్రహ్మణ్యం వస్తున్నాను, నేను కూడా అడిగే వస్తున్నా. 5 నిమిషాలు బాగా ఈ గాంధీ భవన్ కొద్దిగా 10 నిమిషాలు అంటే చర్చ ఎందుకు వినండి. హరీష్ రావు ఇప్పుడు అమరవీర సుబ్రహ్మణ్యం వస్తుంది తెలిసింది 10 నిమిషాల్లో. నేను గాంధీ భవన్లో 10 నిమిషాలు. तेलंगाना रक्षा सेना के लीडर के कविता को जुमेरात के दिन बोडुपल में जहदकारों को अराजी फराहम करने के मुतालबे को लेकर किए गए एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। कविता और उनके साथियों को बोलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। कविता का मुतालबा था कि तेलंगाना के जहदकारों से जो वादा किया गया उसे पूरा किया जाए। टीआरएस कारकुनों की तरफ से तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। తెలంగాణ ప్రజలు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ప్రతిరోజు గుర్తించాలి గవర్నమెంట్ కి చాలా దారుణంగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి హామీలే నెరవేర్చకపోవడం అనేది అన్యాయం. వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలే అడిగాం తప్ప కొత్తగా ఏం అడగలేదు. మళ్లీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఉద్యమకారులకు ఇవ్వాల్సిన ల్యాండ్ ఇవ్వాలి, 250 గజాలు ఏదైతే చెప్పినారు ఇవ్వాలి. అది అడిగినందుకు ఇవాళ ఉద్యమకారుల మీద లాఠీ చార్జ్ చేయడం, ఉద్యమకారుల రక్తం చిందేటట్టు చేయడం ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ ఈ రోజు నుండి. आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि जंगल राज अब बिहार में नहीं आंध्र प्रदेश में चल रहा है। विजयवाड़ा में पुलिस की मुबैना हिरासानी से खुदकशी करने वाले क्रांति कुमार के अफरादी खानदान से मुलाकात के बाद जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में मुसलसिल मजालिम ढाए जा रहे हैं। कहीं लॉकअप डेथ होती है तो कहीं पुलिस जुल्म करती है। पुलिस का मुबैना गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और रियासत के वज़ीर-ए-आला खामोश हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के इलाक़े शंकर नगर का तफसीली दौरा किया और बल्दी, बरक़ी और आब रसानी के मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने यहाँ बिछाई गई सीवरेज लाइन और आलूदगी पानी सप्लाई किए जाने की शिकायत का भी जायज़ा लिया। मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा GHMC, वाटर वर्क्स, बरक़ी महकमे के अलावा दीगर महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। तुम्हारा प्रॉब्लम बोलो, तुम क्या पूरे एरिया के लीडर है क्या? तुम्हारा प्रॉब्लम बोल दिया जमीन का टाइम में पानी का सेट कराए तो एक दिन और अच्छा पानी आवश्यक। पूरा डिलाइवरेट हो गया बोल रहे हैं, घोषित पूरा रिमूव करके नया बना रहे। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के बहादुरपुरे में SIR के लिए अवामी शऊर बेदारी जारी है।
जुमेरात को रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रमनसपुरा डिवीज़न में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और SIR से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने आवाम से अपील की कि अगर फार्म्स अभी तक नहीं मिले हैं तो फार्म्स हासिल करें और मुहतात तौर पर इसे पुर करते हुए BLOs के हवाले करें। रुकन असम्बली के हमरा साबिक़ा कॉरपोरेटर और ARO अरुणा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज हल्के असम्बली बहादुरपुरे के बल्ली डिवीज़न रमनसपुरे के अंदर SIR के ताल्लुक़ से सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर घर घर जाकर ये आवाम से पूछा गया कि आपको फॉर्म मिला है या नहीं मिला है, और कई जगहों के ऊपर फॉर्म पहुँचे हैं और कई जगहों के ऊपर पहुँचना बाकी है। तो लिहाजा आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे डिप्टी कमिश्नर अरुणा जो ARO है बहादुरपुरा के, उन्होंने और हमारे बालाकृष्णा MRO बहादुरपुरा और दीगर ऑफिसर्स के हमरा आज पूरा एरिया के अंदर फिरकर घर घर फिरकर हर आदमी से पूछा गया कि आप फॉर्म हासिल किए या नहीं। जिसको भी फॉर्म नहीं मिला है वो इमीडिएट फॉर्म वहाँ से फराहम किया गया है। तो लिहाजा मैं इस मौके के ऊपर आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो SIR का काम चल रहा है, इसके अंदर अभी 41% ही काम मुकम्मिल हुआ है, अभी तकरीबन 59% काम बाकी है। तो लिहाजा आवाम से गुजारिश करते हैं कि जो हजरात अभी फॉर्म हासिल नहीं किए हैं SIR का, वो इमीडिएट फॉर्म को हासिल करें ताकि आपका नाम SIR के अंदर शामिल हो, वोटर लिस्ट के अंदर शामिल हो। और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर फॉर्म तकसीम नहीं हुए हैं, तो लिहाजा कई जगहों के ऊपर BLOs नहीं आने की शिकायत वसूल हुई है, और कई जगहों के ऊपर BLOs अगर आ रहे हैं तो वो टाइम से हटकर, उनका टाइम सुबह 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइम है, लेकिन वो लोग कोई BLO 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 12 बजे इस तरीके से आ रहे हैं। तो लिहाजा आज सुबह में 8 बजे से शाम में 8 बजे तक के पूरा इलाके के अंदर SIR के काम को करने के लिए BLOs को कहा गया है, लेकिन हम बहुत सारी जगहों पर फिर कर देखे हैं। आज सुबह में कई जगहों के ऊपर BLOs नहीं पहुँचे, कई जगहों के ऊपर आए हैं। तो लिहाजा आप अपना फॉर्म को इमीडिएट हासिल करते हुए अपना नाम वोटर लिस्ट के अंदर शामिल करें। आने वाले वक्त के अंदर अगर हम SIR के अंदर अगर हमारा नाम लिस्ट से अगर बाहर निकलता है तो क्या परेशानियां हो रहे हैं आप तमाम हजरात जान रहे हैं। तो लिहाजा मैं आप तमाम से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि जिसका नाम वोटर लिस्ट के अंदर है वो लोग तमाम आप SIR का फॉर्म हासिल करें, और साथ ही साथ जिसका नाम वोटर लिस्ट के अंदर नहीं है, जो 18 साल के हो चुके हैं, वो लोग भी फॉर्म नंबर 6 साथ में लेकर आ रहे हैं। फॉर्म नंबर 6 दाखिल करके अपना नाम को शामिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की टीमों ने जुमेरात को मदीना सर्कल से जू पार्क तक फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। बल्दी हुक्काम का कहना था कि फुटपाथ पर कायम तामीरात की वजह से ट्रैफिक के मसाइल थे। मुसलसिल शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि फुटपाथ पर गैर मजाज तामीरात से सड़क तंग हो रही थी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई अंजाम दी गई। अदलिया की जानिब से भी फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई है। इस मौके पर पुलिस का भी बंदोबस्त देखा गया।
शहर में इन दिनों एचफास पुलिस और बल्दिया की जानिब से बड़े पैमाने पर मिलावटी अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। अब हबीबनगर के हुदूद में सीसीएस और एचफास ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जो मटन के नाम पर बीफ होटलों को सरबराह कर रहे थे। गिरफ्तार शुदगान के नाम उस्मान और जहांगीर बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को इन दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से मिलावटी 50 किलो गोश्त को जब्त किया गया। दोनों मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए हबीबनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बकरे के गोश्त में बीफ मिलाया करते थे और इसे कई होटल्स को सरबराह किया करते थे। अभी उनसे पूछताछ जारी है कि आखिर किन होटल्स को ये मिलावटी गोश्त सरबराह किया जा रहा था। ये मिलावटी गोश्त की सरबराही अवाम के साथ धोखा है। इन होटल्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो इस तरह की मिलावटी अशिया का इस्तेमाल करते हैं और ग्राहकों को धोखा देते हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 4 था 5 साल की उम्र के बच्चे का अगवा कर लिया गया है। बताया जाता है कि 20 जून को ये वाकया पेश आया था और अब इसका वीडियो सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक बच्चे की नानी सरूपा घर में झगड़े के बाद अपने नवासे निखिल को लेकर सिकंदराबाद स्टेशन गई और वहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सो गई। जब वो बेदार हुई तो बच्चा गायब था। उसने घर आकर अपनी बेटी राजेश्वरी को तफसीलात बताई और पुलिस में केस दर्ज किया गया। सीसीटीवी में एक शख्स निखिल को ले जाते हुए देखा गया। अभी तक बच्चे को बाजियाब नहीं किया जा सका। हैदराबाद एयरपोर्ट इमिग्रेशन हुकाम ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली 20 से ज़्यादा ख़वातीन को फ़र्जी वीज़ा पर बराए ओमान कोयत जाने की कोशिश के दौरान तहवील में ले लिया। इन ख़वातीन का ताल्लुक़ मगरबी गोदावरी से बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक इमिग्रेशन मरहले के दौरान जब इन ख़वातीन के वीज़े की जाँच की गई तो ये फ़र्जी पाया गया। पूछताछ पर ख़वातीन ने बताया कि एजेंट ने उनके साथ धोखा किया है और उन्हें ये दस्तावेज़ात टिकट के साथ हवाले किए थे। ख़वातीन ओमान एयर की परवाज से मस्कत जाने की कोशिश कर रही थीं। तहवील में ली गई ख़वातीन को शमशाबाद एयरपोर्ट आउटपोस्ट पुलिस के हवाले किया गया। एसीपी शमशाबाद वी श्रीकांत गौड़ ने बताया कि 20 ख़वातीन जो बराहे ओमान कोयत जाना चाहती थीं, जब उनके दस्तावेज़ात की जांच की गई तो वो फर्जी पाए गए। इन ख़वातीन को टूरिस्ट वीज़ा फराहम किया गया लेकिन उन्हें वर्क वीज़ा पर भेजा जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एजेंट और सब एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रंगारेड्डी आदिबटला नादरगुल में वाक़ टाटा एडवांस सिस्टम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के यूनिट में आग लगने से सनसनी देखी गई। आग लगते ही यूनिट में मौजूद अमले को बाहर निकाला गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। निजामाबाद जिले के रंजान मंडल में बेकाबू कार बरखी खंबे से टकराकर खेत में गिर गई। ताहम कार ड्राइवर शीशा तोड़कर बच निकलने में कामयाब रहा। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। ड्राइवर को मामूली चोटें बताई गई हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस के खिलाफ तेलंगाना में मुकदमा दर्ज होने से दोनों रियासतों के पुलिस हलकों में हलचल मच गई है।
تفصیلات کے مطابق آندھرا پردیش کے ضلع وجے نگرم کے بوبلی پولیس اسٹیشن کے سرکل انسپکٹر سرینیواس راؤ کے خلاف حیدرآباد کے سرونگر پولیس اسٹیشن میں FIR درج کی گئی ہے۔ یہ مقدمہ سینئر صحافی کے وینکٹ رام ریڈی کی اہلیہ وجے لکشمی کی تحریری شکایت کی بنیاد پر درج کیا گیا۔ اپنی شکایت میں وجے لکشمی نے الزام لگایا کہ CI سرینیواس راؤ نے ان کے ساتھ انتہائی نامناسب اور غیر انسانی رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی حفاظت کی ذمہ داری رکھنے والے ایک پولیس آفیسر نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک خاتون ہیں ان کے ساتھ غیر مہذب اور توہین آمیز سلوک کیا۔ وجے لکشمی کی شکایت کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے سرونگر پولیس نے ابتدائی تحقیقات شروع کی۔ بعد ازاں بوبلی کے CI سرینیواس راؤ کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایک ریاست کے پولیس افسر کے خلاف پڑوسی ریاست میں مقدمہ درج ہونا اس وقت ایک اہم موضوع بحث بن گیا ہے۔ سرونگر پولیس نے اس معاملے کی مزید تفتیش تیز کر دی ہے۔ تلنگانہ کے انسداد بدعنوانی بیورو ACB نے غیر محسوب اثاثے جات کے ایک مقدمے کے سلسلے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس DSP S بھیم ریڈی کی رہائش گاہ اور ان سے متعلق دیگر مقامات پر جمعرات کی صبح چھاپے مارے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حیدرآباد کے مضافاتی علاقے نارسنگی میں واقع وسیلا میڈوز میں بھیم ریڈی کی رہائش گاہ سمیت تقریباً 20 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ ACB کی 2 ٹیموں نے جمعرات کی صبح 5 بجے یہ کارروائی شروع کی۔ یہ چھاپے ان الزامات کے بعد مارے گئے کہ مذکورہ پولیس آفیسر نے اپنے معلوم ذرائع آمدنی سے کہیں زیادہ مالیت کے اثاثے جمع کیے ہیں۔ بھیم ریڈی اس سے قبل حیدرآباد اور سائبرآباد پولیس کمشنریٹس میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ ونسلی پورم، ظہیر آباد اور بالانگر پولیس اسٹیشنوں میں بھی مختلف عہدوں پر تعینات رہے۔ اس وقت وہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس DGP کے دفتر کے کمپیوٹر سروس ونگ میں تعینات ہیں۔ حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ نے ایک بین ریاستی ڈرگ منتقلی کے ریکٹ کو بے نقاب کیا جو پوسٹل اور کوریئر سروسز کے ذریعے چلایا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا جبکہ 4 ملزمین فرار ہیں۔ پولیس کے مطابق ریاست جھارکھنڈ سے یہ بین ریاستی ریکٹ چلایا جا رہا تھا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار IPS نے اس کیس کے سلسلے میں میڈیا کو تفصیل بتائیں۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار میں۔ محکمہ بہبود میں بدعنوانیوں کو لے کر کانگریس اور BRS کے درمیان تکرار، تلنگانہ بھون سے لے کر گن پارک تک ڈرامائی مناظر، ہریش راؤ تحویل میں KTR نے کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید۔ ریاستی بجٹ اندازوں پر نہیں حقائق پر مبنی ہو، آمدنی کے وسائل میں اضافے کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دی ہدایت، اہم محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس۔ تلنگانہ حکومت نے ماہ کے پہلے دن ہی کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہیں جاری کر دی، وزیر اعلیٰ نے بروقت تنخواہوں کی ادائیگی کے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ہوٹلز کو مٹن اور بیف ملا کر سربراہ کرنے والی ٹولی بے نقاب، ایچ فاسٹ اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، بھاری مقدار میں ملاوٹی گوشت ضبط۔
فرضی ویزے پر کویت جانے کی کوشش، آندھرا پردیش کی 20 خواتین کو حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر لیا گیا تحویل میں، تحقیقات جاری۔ آندھرا پردیش پولیس کے خلاف تلنگانہ میں مقدمہ درج، اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ منظر عام پر۔ غیر محسوب اثاثے جات کیس میں ٹی جی پی دفتر میں تعینات ڈی ایس پی کے ٹھکانوں پر اے سی بی کے چھاپے۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔